स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एक वक्त था जब इंडिया अपनी आर्म्स एंड वेपन्स रिक्वायरमेंट के लिए रशिया, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी कंट्रीज पर कंप्लीटली डिपेंडेंट था। शायद आज भी है, पर यह एक्सटेंट लगातार घटता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में इंडिया आर्म्स से लेकर एमिनेशन तक एक बड़े एक्सपोर्टर के रूप में भी उभर रहा है। इंडिया ने इंडिजिनसली वर्ल्ड क्लास लेवल के छोटे वेपन से लेकर मिसाइल्स, रॉकेट सिस्टम और फाइटिंग जेट्स तक डेवलप करना शुरू कर दिया है और आज उन्हें दुनिया के अनेक देशों में सक्सेसफुली और प्रॉफिटेबली एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज मेड इन इंडिया वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज की डिमांड वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रही है। इसका पॉजिटिव असर देश के डिफेंस एक्सपोर्ट में भी देखने को मिल रहा है। अगर हम 2022 में पब्लिश्ड हुई एक गवर्नमेंट रिपोर्ट की माने तो साल 2021 और 22 में इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट में 54% की बढ़ोतरी देखी गई है। डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 2022 से 23 की स्टार्टिंग से अभी तक 1387 करोड़ का एक्सपोर्ट किया जा चुका है। ऐसे ही कुछ सिमिलर फिगर पिछले कई वर्षों से लगातार देखने को मिल रहे हैं, जहां इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अगर हम साल 2015-16 की बात करें तो इस पीरियड में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट महज 2059 करोड़ रुपीस थे। वहीं 2019-20 में ये फिगर 9115 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए। सिमिलरली 2021-22 में इस एक्सपोर्ट डेटा में और बढ़ोतरी देखने को मिली और हमारे एक्सपोर्ट ने 12,815 करोड़ के मार्क को टच किया, जो इस बात का सबूत है कि आज इंडियन वेपन्स की भारी डिमांड कई कंट्रीज में है। रिसेंटली अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच चल रहे वॉर में इंडिया ने आर्मीनिया को अपना पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम दिया। इसके लिए इंडिया ने आर्मीनिया के साथ 2000 करोड़ रुपए की डील साइन की। इससे पहले भी इंडिया आर्मीनिया को फायरिंग की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने वाला स्वाति रडार दे चुका है। वहीं अब पिनाका रॉकेट सिस्टम आर्मीनिया के लिए इस जंग में गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन इंडिया की तरफ से आर्मीनिया को प्रोवाइड किए जा रहे इन वेपन्स की वजह से अजरबैजान और उसके सहयोगी पाकिस्तान में बौखलाहट देखी जा रही है। अजरबैजान के CBC टेलीविजन चैनल पर इंडिया आर्मीनिया के बीच हुई इस डील को लेकर एक स्पेशल प्रोग्राम ऑन एयर किया गया, जिसमें अजरबैजान के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इंडियन रॉकेट सिस्टम पर सवाल खड़े किए थे। उनका ये दावा है कि इंडियन वेपन्स लो क्वालिटी के हैं और ये वॉर में आर्मीनिया की हेल्प करने में सक्षम नहीं है और अजरबैजान के पास जो टर्किश मिसाइल सिस्टम्स हैं वो क्वालिटी के मुकाबले में पिनाका से कई गुना ज्यादा सुपीरियर है। दरअसल अजरबैजान की आर्मी बैटलफील्ड में टर्किश वेपन्स का यूज कर रही है। इनमें TRG-300 टाइगर, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी MLRS भी शामिल है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इंडिया और टर्की के पिनाका और टाइगर रॉकेट सिस्टम के बारे में जानते हुए एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। पर उससे पहले हम अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के कारण को भी ब्रीफ में समझेंगे और अंत में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर इंडिया ने इस मामले में आर्मीनिया को हथियार और रॉकेट सिस्टम की सप्लाई की डील क्यों की, जबकि इंडिया और अजरबैजान गैस सेक्टर में म्यूचुअल डील्स को साइन करते आए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS2 के IR और GS3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कभी UPSC के एग्जाम से नजदीकियां रही हैं तो आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि UPSC CSE की तैयारी सिर्फ एक एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं बल्कि एक लाइफ स्टाइल है। पर आप सोच रहे होंगे सर की तैयारी तो हम सब भी करना चाहते हैं, पर हमारे सपनों के पंखों को इस एग्जाम की तैयारी की महंगी फीस काट देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये पंखों के काटे जाने की कहानी आखिरी साल तक थी, क्योंकि स्टडी IQ ने आपकी इस तैयारी को नए पंख देने का प्रण लिया है। क्योंकि स्टडी IQ आपके लिए सुपर लर्निंग डे सेल्स लेकर आया है, जिसके अंतर्गत आप इस देश के सबसे बेहतरीन UPSC फाउंडेशनल बैचेस को मात्र 17,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इसकी स्टार्टिंग 30 नवंबर मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। इन फाउंडेशनल बैचेस में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और फाउंडेशनल बैचेस के अलावा दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट के बैचेस भी सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आपने या आपके किसी भी जानने वाले दोस्त ने या फिर भाई बहन ने UPSC का सपना देखा है तो सपने को पंख देने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच विवाद काफी पुराना है। नागोर्नो-कराबाख केस रीजन को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच 1980 से ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है।
और 26 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया। दरअसल 1991 में जब मैसिव सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो उसमें से 15 नए देशों का उदय हुआ। अजरबैजान और आर्मेनिया भी इन्हीं 15 देशों में से एक थे। इस डिसइंटीग्रेशन के बाद नगोर्नो कारबाख का रीजन अजरबैजान के पास चला गया, जो कि एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी एरिया था। दोस्तों, अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है जबकि आर्मेनिया एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी नेशन है। इस हिसाब से क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाला नगोर्नो कारबाख का इंटीग्रेशन आर्मेनिया के साथ होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद इस रीजन को अजरबैजान को दे दिया गया, जबकि उस वक्त यहाँ रहने वाले लोगों ने भी इस रीजन को आर्मेनिया में शामिल करने के लिए वोटिंग करी थी। एक तरफ जहां आर्मेनिया क्रिश्चियन मेजॉरिटी के नाम पर नगोर्नो कारबाख को अपने साथ मर्ज करना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान इस नेचुरल रिसोर्स रिच रीजन को अपने साथ रखना चाहता था। इसी बात के चलते 1994 में दोनों कंट्रीज के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान चली गई, वहीं लाखों लोगों को पलायन भी करना पड़ा। सीज फायर से पहले नगोर्नो कारबाख पर आर्मेनिया की आर्मी का कब्जा हो गया था, लेकिन सीज फायर के बाद ये रीजन फिर से अजरबैजान के पास चला गया। लेकिन तब से लेकर अब तक ये कॉन्फ्लिक्ट छोटे मोटे बैटल के रूप में जारी है। वहीं अब एक बार फिर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच वॉर शुरू हो गया है। इस लड़ाई में दोनों देशों के करीब 100 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार शायद ये वॉर पहले से भी बड़ा और खतरनाक रूप ले सकता है। इसकी वजह है अजरबैजान को मिलने वाला टर्किश सपोर्ट, क्योंकि न सिर्फ टर्की इस रीजन का एक पावरफुल नेशन है, बल्कि वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटो का भी सदस्य है। टर्की का अजरबैजान के फेवर में खड़े होने का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अजरबैजान की लार्ज पॉपुलेशन टर्की ओरिजिन की है। यहाँ तक कि टर्की ने तो एक बार दोनों कंट्रीज के रिलेशन को 2 कंट्रीज 1 नेशन तक कह दिया था। वहीं अजरबैजान को टर्की के अलावा पाकिस्तान का भी सपोर्ट हासिल है। 2017 में टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत तीनों कंट्रीज के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात कही गई थी। साथ ही तीनों के बीच पहले से चल रहे डिफेंस एग्रीमेंट्स को और आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 के अजरबैजान आर्मेनिया वॉर में पाकिस्तानी आर्मी ने भी अजरबैजान की तरफ से हिस्सा लिया था। पिछले साल भी अजरबैजान ने टर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर 3 ब्रदर्स मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी। वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया का सबसे बड़ा सपोर्टर रशिया है, लेकिन रशिया खुद इस वक्त यूक्रेन के साथ वॉर में उलझा हुआ है। ऐसे में आर्मेनिया अपनी पावर एनहांस करने के लिए इंडिया से बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहा है। इनमें मिसाइल्स और रॉकेट्स जैसे मैसिव पावर वेपन से लेकर लो पावर एम्युनिशन तक शामिल है। रिसेंटली दोनों देशों के बीच हुई 2000 करोड़ रुपए की डील में इंडिया ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की भी डिलीवरी की थी। हालांकि इंडिया का आर्मेनिया के मुकाबले अजरबैजान के साथ ज्यादा मजबूत इकोनॉमिक टाइज है। अजरबैजान में ऑपरेट हो रही कई गैस फील्ड में ONGC का इन्वेस्टमेंट है। इन सब के बावजूद अजरबैजान के पाले में टर्की और पाकिस्तान के जाने से इंडिया ने आर्मेनिया को वेपन्स डील के थ्रू स्ट्रेटेजिक बैलेंस देने की कोशिश की है। लेकिन इंडिया के द्वारा आर्मेनिया को दिए जा रहे आर्म्स एंड वेपन्स की सप्लाई अजरबैजान को रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि वहां के मीडिया चैनल्स और एक्सपर्ट्स इंडियन वेपन्स की क्वालिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर अजरबैजान जो टर्किश वेपन्स यूज कर रहा है, उसके मुकाबले आर्मेनिया को सप्लाई किए गए इंडियन वेपन्स कितने ताकतवर और प्रभावशाली हैं। तो जो अजरबैजान टर्की के बैरक्टर ड्रोन और पाकिस्तानी वेपन्स की हेल्प से आर्मेनिया पर लगातार अटैक कर रहा है। ऐसे में आर्मेनिया ने अब इंडिया के लीथल वेपन्स पर दाव लगाया है। इन वेपन्स में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी शामिल है। वहीं इससे पहले भी इंडिया ने आर्मेनिया वॉर कॉज में 4 स्वाथी रडार की सप्लाई की थी, जिसकी हेल्प से कैनन बॉल्स, मोर्टार्स और रॉकेट अटैक्स को ट्रैक किया जा सकता है। अजरबैजान के एक टीवी शो डिबेट में इंडियन वेपन्स की क्वालिटी पर सवाल खड़े किए गए हैं। ऐसे में आइए जरा अजरबैजान के द्वारा यूज किए जा रहे रॉकेट सिस्टम और आर्मेनिया को सप्लाई की गई पिनाका रॉकेट सिस्टम का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। आपको बता दें कि अजरबैजान टर्की मेड TRG-300 टाइगर मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी MLRS का यूज कर रहा है। ये मॉडर्न मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है जिसे टर्किश आर्म्ड फोर्सेस ने डेवलप किया है। इसकी फायरिंग रेंज 3 किलोमीटर से 120 किलोमीटर है, जबकि इसका वॉरहेड वेट 150 किलोग्राम है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 4.2 मैक है। इसके अलावा इसकी रॉकेट सिस्टम की फ्लाइट सीलिंग 30 किलोमीटर है। वहीं दूसरी तरफ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की फायरिंग रेंज 90 किलोमीटर है, जबकि इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 4.7 है। वहीं इसकी फ्लाइट स्लिंग 40 किलोमीटर है। यानी अजरबैजान रिपोर्ट्स एंड चैनल्स के दावों के विरुद्ध इंडियन मेड पिनाका रॉकेट सिस्टम टर्किश मेड TRG-300
टाइगर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS के कंपैरिजन में टेक्निकली सुपीरियर है। साथ ही पिनाका रॉकेट सिस्टम रिमोटली ऑपरेट किया जाता है, वहीं TRG-300 टाइगर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को रिमोटली ऑपरेट नहीं किया जा सकता। पिनाका रॉकेट सिस्टम में सिंगल बैटरी में 12 रॉकेट्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं, जबकि TRG-300 में सिंगल बैटरी में सिर्फ 4 रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं। इन सब के अलावा पिनाका में और भी कई सारी खूबियां हैं। पिनाका लॉन्चर बेहद ही खतरनाक मानी जाती है और उसके 3 वेरिएंट हैं। पिनाका MK1 जिसकी फायर पावर 45 से 60 किलोमीटर तक है, वहीं पिनाका MK2 वेरिएंट की फायर पावर 90 किलोमीटर है, जबकि पिनाका MK3 अभी टेस्टिंग मोड में है जिसकी फायर पावर 120 किलोमीटर तक है। पिनाका की खासियत ये है कि ये 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है, यानी ये हर 4 सेकंड में एक मिसाइल फायर करती है। पिनाका के स्पीड भी लाजवाब है, जिसके जवाब से दुश्मनों को बच निकलने का मौका नहीं मिलता है। ये 5757.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुश्मनों पर हमला बोलती है। पिनाका रॉकेट के ऊपर क्लस्टर बॉम्ब्स, एंटी टैंक एंड लैंड माइंस एक्सपोर्ट करने वाले डेडली वेपन्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं। दोस्तों, इंडियन वेपन्स की क्वालिटी का लोहा आज यूएसए और रशिया जैसी कंट्रीज मान रही हैं, लेकिन अजरबैजान और पाकिस्तानी मीडिया इंडियन वेपन्स को लेकर प्रोपेगेंडा फैला रही हैं। एक तरफ अजरबैजान की जिस टीवी शो में इंडियन वेपन्स एंड पिनाका रॉकेट सिस्टम पर सवाल खड़े किए गए, वहीं इस बात पर भी चिंता जताई गई कि इंडिया की तरफ से अर्मीनिया को आर्म सप्लाई से उसके रीजन में टेंशन और बढ़ेंगी और ये पीस के लिए खतरा है। वहीं अर्मीनिया के साथ जब से इंडिया की डिफेंस डील हुई है, पाकिस्तान में ज्यादा बौखलाहट देखी जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के इस स्टेप को अजरबैजान अर्मीनिया वॉर में आग में घी डालने वाला कदम बता रहा है। अब इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या हो सकती है? खुद पाकिस्तान अजरबैजान के साथ खड़ा है और यदि अपने डिफेंस के लिए अर्मीनिया इंडिया से वेपन्स खरीद रहा है तो ये बात उसे नागवार गुजर रही है। वहीं अजरबैजान की मीडिया जब इंडियन पिनाका रॉकेट सिस्टम की क्वालिटी पर सवाल खड़े कर रही थी, तो फिर वो इस बात से क्यों चिंतित है कि अर्मीनिया को इंडिया से वेपन्स मिलने से रीजन में अशांति फैलेगी? अगर वेपन्स इफेक्टिव है ही नहीं तो शायद अर्मीनिया के पास अजरबैजान के खिलाफ इनफ डेटरेंस होगा ही नहीं। इन सभी बातों से ये साफ है कि इंडियन वेपन्स की सुपीरियरिटी अजरबैजान बखूबी जानता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, पर हम लगातार बेहतरी कर रहे हैं और इंडिया ने रिसेंट टाइम्स में अपने एक्सपोर्ट किए जाने वाले डिफेंस आइटम की क्वालिटी लगातार बढ़ाई है। और इसीलिए अजरबैजान को पता है कि अगर ऐसे ही अर्मीनिया को हिंदुस्तानी मदद मिलती रही तो वो इस वॉर में अप हैंड पर आ जाएगा। भारत के लिए जरूरी है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को एनालाइज करते हुए अपने वेपन्स के एक्सपोर्ट के लिए पॉसिबल डेस्टिनेशंस लगातार तलाशता रहे, क्योंकि डिफेंस में एक्सपोर्ट्स को एनहांस करना भारत का अगले 10 साल में सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट रहने वाला है। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, हाउ विल इंडियाज डिफेंस डील विद अर्मीनिया वर्क स्ट्रेटेजिकली अगेंस्ट टर्की एंड पाकिस्तान? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।